बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। उनके तौर तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अब तेजस्वी के जो तौर तरीके हैं उस पर जो सवाल खड़े किए गए उसको आप समझिए, जिसमें बिहार की सियासत में बवाल हो गया। पहले इन तस्वीरों को आप देखिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले खड़े होकर अपना भाषण पढ़ रहे हैं और फिर उन्होंने बैठकर भाषण पढ़ने की अनुमति मांगी। लेकिन बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी का आरोप है कि तेजस्वी यादव सदन में लड़खड़ा रहे थे। मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव का मस्तिष्क, शरीर, उनकी जुबान एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। मिथिलेश तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष के इसी आचरण को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए और कहा कि कहीं तेजस्वी यादव नशे में तो नहीं थे। सिर्फ आरोप नहीं है, बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी ने मांग की है कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हेल्थ बुलेटिन को जारी करे। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा ना, उनका जुबान और उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। पहले हम लोगों को लगा कि झूठ बोल रहे हैं, शायद इसलिए उनका जुबान उनके शरीर का साथ नहीं दे रहा। लेकिन बाद के समय में जब वो बोल रहे थे तो लगता है कोई नशा किया हुआ व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है। लटपटा गए, खड़ा होके नहीं बोले इसलिए कि कहीं बीच में गिर न जाए। इसलिए उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा मुझे बैठ के बोलने की अनुमति दी जाए, तो अध्यक्ष महोदय ने बैठ के बोलने की अनुमति दी। लेकिन पूरा भाषण उनका आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद किसी न किसी वो नशा के शिकार है। और इसलिए हम राज्य सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि उनका पूरा मेडिकल जांच हो और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए। तेजस्वी यादव पर यह गंभीर आरोप सिर्फ मिथिलेश तिवारी ने ही नहीं लगाया। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने भी सवाल खड़े किए और कहा कि आखिर क्या वजह है कि नेता प्रतिपक्ष सदन में पेपर पढ़कर भी बोलने में स्थिति में नहीं रह गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जांच का यह विषय है कि वो सदन में क्यों लड़खड़ा रहे थे। सदन में देखकर पढ़ने की स्थिति में भी लीडर अपोजिशन नहीं थे। ये दुर्भाग्य है बिहार का नेता प्रतिपक्ष। अब ये तो जांच का विषय हो सकता है, किस हालात में थे, क्यों लड़खड़ा रहे थे, क्या उनकी हालात थी, कहाँ गए थे, किधर थे, क्या किस हालत में उस सदन में पहुंचे थे, तो जांच का विषय हो सकता है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता मदन सहनी ने भी तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पैर दर्द में बहाना कर रहे हैं कि उनके पैर में चोट लगी है, वो बहाना बना रहे हैं। सहनी ने सवाल किया कि अगर पैर में दर्द था तो मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तब तेजस्वी यादव बार बार खड़े कैसे हो जा रहे थे, उठकर कैसे बोल रहे थे। मदन सहनी ने तो सदन में नेता प्रतिपक्ष की हालत पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो प्रतिपक्ष के नेता के नाते उनका जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का वो सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और कोई तैयारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जब कोई मतलब ही नहीं है तो फिर वो लड़खड़ाएंगे ही। और एक तो बहाना है कि वो पैर में दर्द था। अगर पैर में दर्द था तो फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे थे उस समय कैसे उठ करके बोल रहे थे? उस समय तो उनको कोई परेशानी नहीं नज़र आ रहा था। सच्चाई यही है कि उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से मतलब नहीं है। बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, किसान को काम मिले और महिलाओं को सम्मान मिले, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इन आरोपों में कितना दम है ये तो जांच का विषय है। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं और इसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए।